हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई समय हो रहा है 8:28। आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। हमें 8:15 बजे कायकर में पहुंचना था सत्संग में, व्याख्यान माला में। पर भाई हम लेट उठे तो क्या करें। मैं भी 7 मिनट पहले उठा हूँ, फटाफट गया हूँ, मुँह हाथ धो लिया हूँ और पूरा ये तामझाम बढ़िया कर लिया हूँ। क्योंकि भाई नहाने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। भाई साहब तो नहा रहे हैं पर मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो मैं फटाफट तैयार हो गया हूँ। कपड़े मुझे चेंज करने हैं। किसी भी हाल में हमको 8:40 तक कार्यक्रम में पहुंचना है या 8:45 तक। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकते। तो फटाफट तैयार होते हैं और मिल गई है गर्मा गर्म चाय। मम्मी हमेशा गर्मा गर्म चाय देती हैं, तो फटाफट चाय फिनिश करते हैं, कपड़े चेंज करके बाहर मिलते हैं। दोनों भाई हो गए हैं भाई तैयार। मैंने पहन लिया है कुर्ता पजामा। अभी भाई साहब शर्ट की बटन लगा रहे हैं। आजा 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 इतनी ज़्यादा लेट कर देते। ये देखो भाई, अभी शर्ट की बटन लग रही है। दोनों ने पीला पीला पहना, इनने शर्ट पहना, हमने कुर्ता पजामा पहना। भाई सत्संग में कुर्ता पजामा, जैसा देश वैसा भेष, है ना। और अभी भी हम लेट हैं, 9 बज चुके हैं। 5 मिनट आगे घड़ी चल रही मेरी। कितना ज़्यादा लेट हुआ भाई। ऐन मौके पे मोबाइल का अलार्म ना बजना ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि समय से हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। पर कोई दिक्कत नहीं, 2 किलोमीटर जाना मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा। भाई साहब तुरंत फटाफट गाड़ी से पहुंचा देंगे, सुपर स्पीड में धूम मचाने की तरह। गेट खोलते हैं, बाहर निकलते हैं। पहुंच गए भाई हम सत्संग वाले जगह पर। समय हो रहा है ठीक 9 बजे। बिल्कुल सही समय पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा लेट है तो चलता है, भगवान सब माफ़ कर देते हैं। सत्संग के बाद में फिर आराम से मुलाकात होती है 11 बजे के समथिंग में। अब मैं जाता हूं अंदर हॉल में और सत्संग करते हैं। सत्संग समाप्त हो चुका भाई। बहुत बढ़िया भक्ति भाव माहौल बना। देखो तिलक भी लगा चंदन का। समय हो रहा है 11:20। अब अपन पूरी तरह से यहाँ से फुर्सत हो चुके हैं। भाई साहब का प्लान जानते हैं कि अब क्या करने वाले, बताओ भैया। भाई सबसे पहले तो मैं सोचा तुमको घर छोड़ दूं ताकि तुम अपना नहाना धोना और ये भाई सुबह से फ्रेश भी नहीं हुए हैं, सिर्फ ऊपर से मुंह हाथ धोए और तामझाम मचा के आ गए। प्रभु सब जानते हैं, प्रभु से कुछ नहीं छुपा। पर भाई अटेंडेंस बहुत जरूरी थी, है ना। अब एक काम कर, तुमको छोड़ता हूँ, मैं जाता हूँ ऑफिस, और ऑफिस का फिर अभी काम है, उसके आगे देखता हूँ क्या होना है। ऐसे काम के बाद भाई छुट्टी मिलनी चाहिए, है ना। सही बात है, सही बात, छुट्टी सोना नहीं चाहिए। घर जाके बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए। गणेश जी की पूजन अर्चन करना है भाई। गणेश जी, हाँ गणेश जी की पूजन अर्चन करनी है अभी मेरे को। पापा मम्मी तो कर लिए होंगे, पर भाई अपनी भी तो अटेंडेंस लगनी चाहिए ना भगवान के दरबार में। चलो यहाँ से निकलते हैं और अपन घर चलते हैं सीधे। हम पहुँच गए थे आधी रास्ता घर भाई। ऑफिस से कॉल आ गया है तो भाई जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। चलो भैया तेज गाड़ी चलाओ फटाफट। 5 मिनट और लगता ना तो घर पहुंच जाते, फिर वहां से रिटर्न आना पड़ता। इससे अच्छा कि आधी रास्ते में अपन ऑफिस पहुंच जाए, ऑफिस का काम निपटा ले, उसके बाद घर चलेंगे आराम से। पहुंच गए भाई हम ऑफिस का काम निपटाते हैं, उसके बाद आराम से मुलाकात करते हैं। हो गए भाई ऑफिस से फ्री। समय हो रहा है 1:25। हाँ 1:25 हो रहा है भाई। दिखना बंद हो गया है। सुबह से कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। अब सीधे एनर्जी भी चालू हो गई भाई, छींक चालू हो गई है। अब यहाँ से कोई काम नहीं, सीधे चल रहे हैं घर। बढ़िया ठंडे पानी से नहाएंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे कि करना क्या है। घर जाते जाते याद पड़ा कि दूध तो लेके चलो भाई, चाय कैसे बनेगी। और भाई साहब बोले कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए, तो आ गए भाई हम मार्केट में। यहाँ से लेंगे दूध और कुछ पियेंगे भाई ठंडा ठंडा। तो गला सूखा, गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप निकल रही है ना, तो इस तरफ होगा ठंडा ठंडा कुछ। पहले दूध ले लें। कहाँ है भाई, ये है दूध हमारा, ये मिल गया दूध का पैकेट। सही है, डेट है 2 तारीख। हाँ चले, तो आज 1 तारीख 2 तारीख ऑफिस खत्म हो जाएगा। चाय बहुत ज़्यादा बन रही है। देखो छाछ है क्या, अपनी कंपनी से पीते हैं छाछ। उस तरफ देखो, वो फ्रंट में होगी, उस तरफ आ जाओ, इस तरफ देखते हैं भाई। छाछ पियेंगे तब राहत मिलेगी, है ना। कहाँ है, अरे यार फ्रिज वाले कैसे, रुक जा ढूंढ ले, फिर उसके बाद मिलते हैं। भाई फ्रिज में छाछ नहीं रखी है, बाहर काउंटर में रखी, वो तो गर्म है। गर्म पी के क्या मतलब, पीना तो ठंडा है। पहुँच गए भाई घर, और घर में मिल गई घुसते घुसते गर्मा गर्म चाय। ये चाय पी के आराम नहीं करना है। अभी पापा बोल रहे हैं काम है छोटा सा, बैंक में जाके काम निपटा के आओ, उसके बाद दूसरा कोई काम करो। तो भाई ये काम करने के लिए ना एनर्जी है चाय, पी लो और बढ़िया धूम मचालो की तरह जाओ और बैंक का काम निपटा के आओ। अब बैंक में कितनी देर समय लगेगा
कुछ नहीं पता। सबसे पहले तो भाई चाय दिख रही है, चाय पी लेते हैं। मम्मी जी बैठी हैं यहाँ पर, चाय गर्म करके दे दी हैं और फ़ोन पर भी बात कर रही थी। भाई आराम से चर्चा चलती रहती मम्मी की गाँव में आधा 15 मिनट की चर्चा चलती रहती है। तो हम चाय पीते हैं और बाहर रवाना होते हैं। भाई हम पहुंचे बैंक में, 2 बिल्डिंग पहले रुकना पड़ा। पीछे देख रहे हो कितना जाम लगा पड़ा है। तो भाई साहब बोले तुम फुटपाथ पे गाड़ी लेके खड़े रहो, मैं बैंक वाला काम निपटा के आता हूँ। खाली होगा तो गाड़ी अपन आगे आगे नहीं चलेंगे, नहीं तो देखो कैसी जाम लगा। देखो पीछे निकलने तक की जगह नहीं है, देख रहे हो। डिवाइडर तक पे भी चीप और ना गाड़ियाँ खड़ा कर दी हैं लोगों ने। गजब का काम है भाई। तो मैं यहीं खड़ा हूँ तो बैंक जा रहे हैं भाई साहब। लो भाई साहब आ भी गए। क्या हुआ? लंच हो गया भाई, अभी लंच हो गया? मतलब आधा घंटा लगेगा और वैसे भी लाइन बहुत ज्यादा है। लाइन भीड़ लगी है। कल आओ या 4 बजे तक आ जाओ। अच्छा चलते आराम से। अच्छा 2:30 से 3 लंच हो रहा है। अरे यार आज भी भूल गए यार, पोपट हो गया। घर चले। हाँ बैंक से जैसे ही घर पहुंचे हैं फोन बज गया। एक फोन पे भाई अच्छी लंबी चर्चा चली, उसको काटा, दूसरा फ़ोन बज गया। भाई फ़ोन ही फ़ोन पर काम निपटे। 2 फ़ोन में इतना ज़्यादा समय लग गया है कि भाई अब 5 बजने में 10 मिनट कम है। अब मैं नहा के फुर्सत हुआ हूँ और कोई भी घर का काम नहीं हुआ है आज, सिर्फ नहाया हूँ और निकल गया हूँ। सोचो ये होता है सुबह से निकलते निकलते शाम तक के काम की काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। समय देखिए 5:09। अब हुआ है भाई मेरे लंच का समय। सुबह कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई फल फूल नहीं, कोई जूस नहीं। दिन भर भाई ऐसे बीत गया। अब दिन का जो लंच है वो सीधे शाम को कर रहा हूँ। तो मेरी थाली निकल गई है, थोड़ा सा डिब्बा स्लिप होता है दाल का, तो आराम से। तो बनी है भाई दाल, बैंगन का भरता और ये है रोटी। हल्का हल्का लाइट वेट खाना। लंच करके फुर्सत हुआ भाई, इतनी तेज नींद आ रही थी, मैं तो पट्टे से सो गया हूँ। और अभी उठो तो देखो अंधेरा हो चुका है। मस्त नींद लगी, थोड़ी लगी पर अच्छी लगी भाई। हल्का हल्का दिमाग लगा पर आँख में अभी भी जलन हो रही। नींद अभी और भी आ रही थी पर कितनी देर सोएंगे भाई, शाम को उठना भी तो है, दूसरे काम भी हैं। जितना सोया उतना अच्छा है। मुंह हाथ धो के फुर्सत हो गया। मेरी टी शर्ट देखो कितनी गीली हो चुकी है। शाम को जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है उसके बिना ना थकान दूर होती, ना सुस्ती दूर होती, ना कुछ अच्छा लगता है, ना कुछ खाने की इच्छा होती, ना कुछ पीने की इच्छा होती। शाम को तो बस यही चाहिए। इसको बोलते भाई गर्मा गर्म चाय। ये देखो शानदार है ना, हैवी दूध वाली। और यहाँ दूध गर्म हो चुका है भाई। मैंने क्या है ना आज दूध पहले गर्म कर दिया। बातों में लग जाओ तो कुछ ना कुछ वो उफन ही जाता है, बाहर आता है, गैस पे गिरता है। दूध गिरना अच्छी बात नहीं है भाई, इसलिए पहले दूध गर्म कर दो, फुर्सत करो, उसके बाद फिर चाय के बारे में भाई चर्चा चलती है ना। चाय पे चर्चा। ये देखो क्या मस्त बबल मार रही है और हैवी दूध है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। गूगल मौसम में दिखा रहा है कि मौसम बिल्कुल खुला हुआ है और मात्र 12% मौसम है। पर भाई यहाँ तो ये है ना 50% से ऊपर वाला मौसम है। क्या झमाझम बारिश चालू हो चुकी है और अच्छी खड़ी बारिश हो रही है यार। और एकदम से बारिश आई है, ना बिजली कड़की, ना तूफान आया, ना कुछ, बस एकदम से बरस गए भगवान। समय हो रहा है ठीक 12 बजे। अब हो गया है भाई डिनर का समय। बनी है दाल, कुमड़े की सब्जी, भिंडी की सब्जी और यह है रोटी। शानदार थाली। चलते हैं, भूख लगी गई है तो फटाफट थाली फिनिश कर देते हैं। हे गाइस, हो गई है बहुत रात। सोच रहा हूँ व्लॉग एडिट कर लूँ, इसलिए व्लॉग की एंडिंग करनी पड़ेगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।